नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, आज बेहद दुखी हूं और बहुत विचलित हूं। आपने खबर सुनी होगी कि सुबह सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी से कुचल करके 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। जब से इस खबर को सुना है तभी से मैं बेहद दुखी हूं और बेहद विचलित हूं। लेकिन एक बात मैं आज यहां पर कहना चाहूंगा और उस बात से मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो उस बात को मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो बात है, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो ये बात दूर तक जाए। लगातार औरंगाबाद की घटना के बाद में लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हर जगह लोग लिख रहे हैं कि औरंगाबाद की एक दुखद दुर्घटना में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। मैं इसको दुर्घटना कतई नहीं मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि यह दुर्घटना नहीं है, यह सरकारी नीतियों का नतीजा है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए कि ये औरंगाबाद की दुर्घटना नहीं है बल्कि सरकारी नीतियों का नतीजा है। यह सरकारी नीतियों का नतीजा नहीं तो और क्या है कि लॉकडाउन के 54 दिन के लॉकडाउन में आज हम चल रहे हैं। 17 मई तक लॉकडाउन जो है वो सरकार घोषित कर चुकी है। तीसरा ये लॉकडाउन है और हम अपने प्रवासी मजदूरों के लिए अभी तक इंतजाम नहीं करवा पाए हैं। और वही प्रवासी मजदूर अगर अपने घरों से निकल रहे हैं तो उनके लिए कहीं पर कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। सोच करके देखिए कि ये प्रवासी मजदूर जो अपने घर से चले थे, जालान से चले थे औरंगाबाद के लिए, इन्हें मध्य प्रदेश जाना था। वही मध्य प्रदेश जहां पर लॉकडाउन से पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के लिए 22 विधायकों को कर्नाटक से मध्य प्रदेश भोपाल में चार्टर्ड प्लेन से लाया जाता है, उनको 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है और इन मजदूरों को रेल की पटरियों पर सोना पड़ता है। सोच करके देखिए कि ये मजदूर कितने दुखी होंगे, कितना जो है ये लोग परेशान हो चुके होंगे, कितना थकान महसूस कर चुके होंगे कि जब ये पटरी पर लेटे तो इतनी गहरी नींद में सो गए कि इनको दर 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 करती हुई रेल की आवाज नहीं सुनाई दी। सोच करके देखिए कितनी भरी थकान में जो है ये मजदूर सो रहे होंगे। और ऐसा आदमी तभी सोता है या तो वो बहुत थक गया हो, बहुत ज्यादा काम कर लिया हो, तभी उसके बाद में सोता है। वरना सोचिए कि रेल की पटरियों पर कोई आदमी सो रहा है और रेल दनादन दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही है और उस आदमी को बेखबर है, उस आदमी को खबर ही नहीं रहती है कि वो रेल की पटरियों पर है और दूसरी तरफ से रेल आ रही है, क्योंकि वो इतना थक गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या ट्वीट किया है, एक बार आप इस पर ध्यान से देखिए और उनके शब्दों को जरूर आप ध्यान से देखिएगा। हालांकि जो ये ट्वीट इन्होंने किया है ये इंग्लिश में किया है। हर बार वो हिंदी की बात करते हैं लेकिन आज उनकी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उन्होंने इंग्लिश का सहारा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर चुका हूं, वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हर संभव मदद दी जा रही है। कितना झूठ लिखा है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि हर संभव मदद दी जा रही है। सोच करके देखिए अगर इन मजदूरों को हर संभव मदद वाकई दी जा रही होती तो क्या ये मजदूर ऐसे में अपने घरों से निकलते? नहीं निकलते। कोई भी व्यक्ति जिसको घर में सब कुछ खाने को, पीने को, रहने को मिल रहा है तो वो व्यक्ति अपना बैग लेकर के पैदल 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर अपने घरों के लिए या दूसरे शहर के लिए चलेगा। सोच करके देखिए अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं आपके पास में है, कोई चिंता आपको नहीं है, तो क्या ऐसे में आप उठ करके बैग उठा करके और चप्पल में 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल अपने घरों के लिए निकल पड़ेंगे? नहीं निकलेंगे। वही व्यक्ति निकलेगा जिसका अंदर से पेट खाली हो चुका है, जिसको अंदर से यह महसूस होने लगा है कि सरकार उसके लिए अब कुछ नहीं करने वाली है। शहरों में अगर हम रहे तो भूखे मर जाएंगे, इसीलिए जैसे तैसे भी हो अपने घरों को पहुंचिए। लगातार मैं ये बात कह रहा हूं, कल भी मैंने ये खबर की थी, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, हम कमाना चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी ही हालत रही तो या तो हम भूखे मर जाएंगे या हम लूट करने के उस पे नौबत पे आ जाएंगे कि लूट मार जो है
वो मच जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर संभव मदद दी जा रही है। कितना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर हर संभव मदद दी जा रही है तो क्यों ये मजदूर सड़क पर निकलने के लिए मजबूर है? क्यों ये मजदूर रेल की पटरियों पर सोने को मजबूर है? और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक में येदियुरप्पा की बीजेपी की सरकार ने कह दिया है कि वो मजदूरों को नहीं निकलने देंगे। सोचिए कितनी तानाशाही की बात जो है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि अगर हम अपने घर को जाना चाहें तो हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? मान लिया कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में अगर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में मजदूर के सामने दूसरा रास्ता बच क्या जाता है? ऐसे में लॉकडाउन के समय में आपको एक संवेदनशील मुख्यमंत्री और एक संवेदनशील सरकार के रूप में जो है इन मजदूरों के पास में आकर के उनका दुख दर्द बांटने का काम करना चाहिए था, उनको संसाधन देने चाहिए थे, ताकि इन लोगों को जो है वो इतनी हताशा ना हो, इतना निराश ना हो कि वो लोग रातों रात चले जा रहे हैं और परिवार के साथ चले जा रहे हैं। हमने बहुत सारे मजदूरों से बात की है ग्राउंड पर, बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो कि अपने शहरों को, अपने राज्यों को लौट रहे हैं, उनसे बात की है। वो यही बात कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि हम अपने घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम चलते जा रहे हैं क्योंकि अगर हम यहां रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। और सुधीर चौधरी, आपको इस सुधीर चौधरी का ट्वीट आपको याद है? सुधीर चौधरी ने कहा था कि इन गरीबों के पास में पैसे नहीं है ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए, लेकिन शराब खरीदने के लिए पैसे हैं। सुधीर चौधरी को आज ये रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई रोटियां उनके मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम कर रही है। ये वो गरीब लोग हैं सुधीर चौधरी जी, जिनकी सूखी रोटियां हैं, इनके पास वाकई पैसे नहीं हैं। अगर आप इनका दर्द, इनकी आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम इनको लांछन लगाने का काम मत करिए। आपकी जुबान टूट जाती है, आपका डीएनए नकली हो जाता है जब सरकार से सवाल पूछने का काम आता है। और इन्हीं सुधीर चौधरी के खिलाफ अब केरल में एफआईआर हो गई है, गैर जमानती धाराओं में एफआईआर हुई है इनके खिलाफ, क्योंकि जिहाद के नाम पर ये गुमराह खबर दिखा करके भावना एक दूसरे समुदायों को जो है लड़ाने का काम कर रहे थे। शर्म नहीं आती है इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को कि ऐसे समय में जब देश, पूरा देश जो है वो खतरे में है, सरकार अपने जो है राजभवनों में बैठी हुई है, मीडिया का काम होता है, मीडिया ग्राउंड पर जो है उतर करके रिपोर्टरों के जरिए जो है वो खबरों को निकाल करके लेके आए, सरकार के को आईना दिखाने का काम करे कि ग्राउंड रियलिटी ये है। लेकिन ये पत्रकार भी कहां हैं? ये लोग सरकार के दलाल बन चुके हैं, इनका खून सफेद हो चुका है। आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि सरकार के पास में आखिरकार प्लान क्या है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं ताली बजाइए, थाली बजाइए, शंख बजाइए, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, लेकिन क्या उन्होंने आकर के मजदूरों से कही कि हम आपको डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं? 500 रुपए और 1000 रुपए सरकार दे रही है और वो भी सबको नहीं मिल पा रहा है। और आप सोचिए कि आज के दौर में 500 रुपए में क्या होता है, 1000 रुपए में क्या होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि 7,500 रुपए, 7500 रुपए हर महीने दिए जाएं। 7500 नहीं दे तो 5000 रुपए कम से कम, ताकि वो रोज का खा ले, दिन का, एक महीने का उसका खर्चा चल जाए। 5000 रुपए सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। अभिजीत बनर्जी और रघुराम राजन से जो है राहुल गांधी ने बात की। रघुराम राजन जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, जिनको पैसे का लेन देन का मालूम है कि कितना पैसा जो है वो आता है, कितना जाता है, कितना खर्च होता है, उन्होंने कहा है कि 65,000 करोड़ रुपए में हम प्रति व्यक्ति जो है वो 7,500 रुपए की नगद मदद हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं कर रही है। 8,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी अपने लिए प्लेन खरीदते हैं। 20,000 करोड़ रुपए में नया संसद बनाने का प्लान चल रहा है। और अभी कल का एक खबर देखिए, कल की एक खबर है, 49,000 रुपए सांसदों का भत्ता बढ़ाया गया है। 7 अप्रैल 2020 का ये गैजेट है। क्या सरकार अपने लिए ही सब कुछ करेगी और इन गरीबों को सिर्फ वोट लेने के लिए रखा हुआ है, जिनको आप शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान ये कह कहकर पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके वोट लेंगे, सिर्फ इतना भर के लिए ये मजदूर हैं? और आपकी सरकारें इनको निकलने नहीं देंगी क्योंकि वहां पर बिल्डर्स ने कह दिया कि अगर ये मजदूर निकल गए तो हमारे काम धंधे कौन चलाएगा। आपको बड़ी फिक्र है मजदूरों की, लेकिन आज मजदूर जब घर में भूखा बैठा है, आज मजदूर भूखा रेलवे ट्रैक पर सो रहा है, उसको ट्रेन कुचल करके मार देती है, और आप कहते हैं कि ये दुर्घटना है। ये दुर्घटना नहीं है,
यह सरकार की नीतियों का नतीजा है। अगर सरकार ने प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन किया होता और लॉकडाउन के बाद में अगर प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं बनाई होती, लॉकडाउन के तीसरे चरण में हम हैं और अभी तक ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनी कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई इंतजाम हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है अभी तक। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन उनमें भी पैसा वसूला जा रहा है और इन गरीबों के पास में सुधीर चौधरी तो कहते हैं कि दारू का पैसा है, सूखी रोटियां हैं उनके पास में। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए, औरंगाबाद एक दुर्घटना नहीं है, यह सरकारी नीतियों का नतीजा है। अगर सरकार ने समय से काम किया होता तो ये प्रवासी मजदूर इस तरह से सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर आने को मजबूर ना होते। और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम उनका दिल जो है वो आज जरूर पसीजेगा और इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई ना कोई बड़ा ऐलान जरूर करेंगे और सीधा टीवी पर आकर के वो हर काम कर सकते हैं, वो ताली बजवाने के लिए कह सकते हैं, हर कुछ कह सकते हैं वो, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रवासी मजदूरों के लिए प्लान चाहिए। प्रवासी मजदूरों को आप ये नहीं कह सकते कि आप ताली बजा लीजिए काम हो जाएगा, थाली बजा लीजिए, फूल बरसा दीजिए काम हो जाएगा। इससे उनका पेट नहीं भरता है, उनको पैसा चाहिए, उनको राशन चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका दिल पसीजेगा और वो इन प्रवासी मजदूरों के लिए जरूर सोचेंगे। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि औरंगाबाद की घटना एक दुर्घटना नहीं है तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।